हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों, अभी मैं एक नई वैकेंसी के बारे में आपसे बात करूंगा। जो किस चीज़ की जो कहाँ की वैकेंसी है, तो वो वैकेंसी है ECIL की। आप सभी लोग शायद जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंटरप्राइजेज है। इसका एक नया वैकेंसी आया। दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और अगर आप बीटेक क्वालिफाई है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो इसमें जो पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 350 है। दोस्तों, 350 वैकेंसी टेक्निकल फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो पर मंथ जो दिया जा रहा है वो भी 23,000 पर मंथ दिया जा रहा है, वो जो कि बहुत बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक पेमेंट है इसमें। अब इसकी थोड़ा डिटेल में बात कर लेता हूँ। तो 160 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व के लिए है, और 16 पोस्ट है जो वो EWS के लिए। 90 पोस्ट जो है वो OBC के लिए, और 58 पोस्ट जो है वो SC के लिए, और 26 पोस्ट ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा। और अब मैं बता दे रहा हूँ, और भी इसके कुछ डिटेल्स में मैं आपको जानकारी देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो इसका है वो 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। ये जो है कि वो एक्सटेंड हो सकता है, आप जैसा वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे उसके हिसाब से। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों ऐसा ही होता है, अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज कर देते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये सारे ब्रांचों में से आपका कोई भी अगर ब्रांच आपका है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम दोस्तों, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 60% होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिएगा, एक्सपीरियंस का जिक्र किया है, जो कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, जो आप लोग ट्रेनिंग करते हैं बीटेक करने के समय में, वो इसमें काम शायद आ सकता है। इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी कुछ दिन बाद में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि फॉर्म दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए अप्लाई करने में क्या जाता है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बिना एग्ज़ाम का आपका सिलेक्शन होने वाला है। वो जो आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा जो भी आप अपना मार्क ऑब्टेंड किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट मार्क ऑब्टेंड बाय बीटेक। अगर आपका 7.5 या फिर उससे ज़्यादा CGPA है तो आप लोग इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका भी लक साथ दे दे और आपका इसमें जॉब हो जाए। ओनली फॉर एसेंशियल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल ऑफर विल बी इशूड, ठीक है दोस्तों। अब इसके एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 31/7/2020 तक आपको 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल और EWS वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए 5 साल का, और OBC वालों के लिए 3 साल के लिए छूट है, जो कि हमेशा मिलता है किसी भी फॉर्म में। अब आगे मैं थोड़ा डिटेल में और बात कर लेता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट जो कि जोनल वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से स्टेट में कितना पोस्ट है, तो कहाँ सबसे बड़ी बात है कि कहाँ ये पोस्ट है। तो ये न्यू दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, और हैदराबाद और कोलकाता में है, ठीक है दोस्तों। अब मैं पर टाउन या फिर पर सिटी ये बात कर लेता हूँ। तो हैदराबाद की बात कर ले, तो हैदराबाद का जो एड्रेस है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अनरिजर्व का 91 पोस्ट है, EWS का 9 है, OBC के लिए 51 है, SC के लिए 33 है, और ST के लिए 16 है। हैदराबाद जो कि हेड क्वार्टर है, तो वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, बाकी सब जगहों पे थोड़ा सा कम है। न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं ECIL का जोनल ऑफिस है, इसमें अनरिजर्व के लिए 18 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 10 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 3 है। इसी तरह आप बेंगलुरु में भी देख सकते हैं ECIL का जोनल ऑफिस ये भी है, 23 है, अनरिजर्व के लिए 2 है, EWS के लिए 14 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए टोटल यहाँ पे 50 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मुंबई में भी अनरिजर्व के लिए 18, EWS के लिए 2, OBC के लिए 10, SC के लिए 7, ST के लिए 3, और टोटल यहाँ पे 40 पोस्ट है। कोलकाता में भी ECIL का जोनल ऑफिस है, यहाँ भी 10 है अनरिजर्व के लिए, 1 है, EWS के लिए 5 है, OBC के लिए 3 है, ST के लिए 4 है, 3 है SC के लिए, 4 है ST के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन है ज्वाइनिंग से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट का सफलतापूर्वक यहाँ पे चयन हुआ है, वो 7 दिन के भीतर डेट ऑफ इशूइंग ऑफर, मतलब जो आपका ज्वाइनिंग डेट हुआ है उसके 7 दिन के भीतर आप ज़रूर इसे ज्वाइन करिएगा, जो कि टेंटेटिवली दिया हुआ है 2nd वीक ऑफ सितंबर 2020, ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड बोथ ऑब्टेन पुलिस वेरिफिकेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो थाने से बनता है, उसका भी यहाँ पे ज़रूरत है। वो आपको खुद से वेरीफाई कर यहाँ से लेके जाना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो इंडिया में रोटेट कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। जहाँ भी जॉब का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर ले तो आप ये सब तो आप देख ही सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड कंप्लीट एडवर्टीजमेंट, जो भी इसका एडवर्टीजमेंट है वो आप पूरी तरह पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा एक बार बढ़िया से, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए इसमें। कैंडिडेट है कंपलसरी प्रोवाइड CGPA कन्वर्सेशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आप यहाँ पे CGPA का जो कन्वर्सेशन होता है परसेंटेज में, उसको आप जरूर प्रोवाइड करिएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही इसका जितना भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई AICTE से। ठीक है दोस्तों, ओनली ऑनलाइन रजिस्टर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अब एक बात और है, अगर आप ECIL में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुके हैं तो आप ज़रूर वो कोड नंबर ज़रूर डालिएगा सही, ताकि उससे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, दूसरी एक और बात है, अगर आप प्लेसमेंट कहीं भी ले चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कंपनी में, तो आप वो भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हो सकता है उससे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे। ये सब इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा इसे थोड़ा बढ़िया से। अब आप इसे अप्लाई कैसे करिएगा, तो आप इसे www.ecil.gov.in से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 19/8/2020 से 30/8/2020 यानी कल तक ही इसका डेट है दोस्तों। तो आप लोग आज ही जाकर इसे अप्लाई करिएगा, क्योंकि हो सकता है कल साइट स्लो हो जाए या फिर कुछ और भी फॉल्ट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे आज के ये वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हुआ था 19/8 से ही, और 30/8 तक ये अप्लाई हो रहा था दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि लिया हुआ है कि अनस्क्रैप्लेस एलिमेंट में अप्रोच, मतलब कि कुछ न कुछ सामाजिक के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो आपको ज़रूर संपर्क करेंगे, जो कि ECIL के थ्रू आपको इलीगल ग्रेटिफिकेशन देंगे ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप लोग अपना अप्लाई करिए, और बाकी ऑल द बेस्ट, आप सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, इससे भर्ती से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए या फिर आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।